सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और वचन पढ़ेंगे हम लोग आज मत्ती 14 अध्याय, मत्ती 14 अध्याय और उसका 22 वचन से। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय उसका 22 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह उन लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आप सबको प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। इधर आज हम 4 बातों को सीखेंगे। इधर देखते समय जब यीशु मसीह ने चेलों को विदा किया, यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, तो हम देखते हैं कि रास्ते में ये जब पहुँचे हैं तो इनको बहुत परेशानी होने लगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी नाव क्या हो रही थी। 24 वचन में पढ़ा, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। तो जब प्रभु अपने किसी भी व्यक्ति को कहीं भेजता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, आपको अगर प्रभु कहीं भेजता है तो एक बात याद रखें, प्रभु आपके संग है। बेशक प्रभु पीछे, हम इन चेलों नंबर 1 बात क्या सीख रहे हैं, बेशक प्रभु पीछे रुक गए, बेशक पीछे क्या कर रहे हैं, रुक गया है, छोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। और प्रभु ने अगर भेजा है तो प्रभु हमारी हर तरीके से सुरक्षा करना जानता है। हम वचन से इधर देख रहे हैं कि चेलों को भेजा, लेकिन चेले आगे जाकर परेशानी में जब पड़े तो प्रभु क्या किया, इनके पास गया, इनकी सुरक्षा रक्षा किया। ठीक है, तो पहली बात हम इधर क्या, प्रभु ने अगर भेजा है, अगर प्रभु की इच्छा में है, प्रभु ने भेजा है, तो कभी चिंता करने की जरूरत नहीं। कमी की, घटी की, किसी भी प्रकार की बात की, डर सताव की, किसी भी बात की, अगर प्रभु ने भेजा है, प्रभु की इच्छा में आए हैं, तो किसी भी बात की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हम दूसरी बात देखते हैं कि प्रभु जब इनके पास जाना है तो प्रभु के लिए कोई इधर नाव, कोई जहाज, कोई पानी का ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा, बल्कि प्रभु पानी पर ही चलते हुए इनके पास पहुंच गए। यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह को किसी प्रकार के संसाधन की जरूरत नहीं है। अगर वो आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद करेंगे, और मदद करने जब करेंगे तो उनको कोई संसाधन, कोई भी उनके लिए कमी, रोक उन्हें नहीं सकती। जिस प्रकार से हम देखते हैं इधर कि यीशु मसीह कहाँ पर, पानी पर इनके पास चलकर पहुँचे।
अगर आपको प्रभु ने भेजा है, प्रभु आपकी हर प्रकार से रक्षा। दूसरी बात हम देख रहे हैं, प्रभु को किसी भी ये नहीं कि अरे क्या करे, कोई रास्ता नहीं है जाने का, नहीं यार नाव नहीं है, इतनी रात में कैसे पहुंचेंगे। और उसी में प्रभु देख रहा है, बेशक प्रभु आपसे दूर है, वहां पर प्रभु देख रहा है हमारे विश्वासियों को क्या परेशानी है, हमारे चेलों को क्या परेशानी है। इस वचन से हम देखते हैं कि प्रभु वहां पर प्रार्थना करने के लिए रुक गए, चेले उधर परेशानी में पड़ गए, तो प्रभु उनको क्या किया, बचाने के लिए पहुंच गए। यानी कि वो परेशानी में पड़े हैं तो प्रभु जानता है। इसी प्रकार से आप चिंता ना करें, प्रभु हमारी सब परेशानियों को जानता है, प्रभु हर तरीके से हमें देख रहा है। दूसरी बात हमने देखी, उसी संसाधन की जरूरत नहीं। अब तीसरी बात इधर देखेंगे, जब प्रभु इनके पास आया, ये चिल्लाने लगे भूत है भूत है। प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं। रोमी मैं हूं जब नाम बोला तो इन्हें मैं हूं क्यों बोला, क्योंकि ये परमेश्वर का नाम है। निर्गमन 3 अध्याय उसके 13 वचन में जब पढ़ते हैं, मूसा ने जब पूछा इजराइलियों के पास जाकर हम क्या बताएंगे, मूसा ने, मैं पढ़ देता हूं वो वचन, वो पढ़ देता हूं। निर्गमन, आप लोग भी खोल लीजिए, निर्गमन और इसका 3 अध्याय 13 वचन, 3 अध्याय 13 वचन। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका क्या नाम है, तब उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजराइलियों से ये कह देना, जिसका नाम मैं हूं उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना इधर नाम क्या बताया कि मैं हूं। हालेलुया, मैं हूं। ठीक है, तो नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह पर अपना नाम मैं हूं बोला, मैं हूं। ठीक है, एक और वचन पढ़ते, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 58 वचन। यहां पर भी क्या है, 58 में मैं पढ़ देता हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसके पहले अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। इधर भी प्रभु यीशु ने क्या बोला, मैं हूं। तो मैं हूं परमेश्वर का नाम है, यहोवा का नाम है, इसीलिए परमेश्वर ने इनको क्या बोला, मैं हूं। तो मेरे प्रियो, जब हम इधर देखते हैं प्रभु का वचन, जब ये बात बोली मैं हूं, तो चेले एकदम क्या हुए, समझ गए। लेकिन पतरस जो है, पतरस कहने लगा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझको भी पानी पर चलकर आने की क्या दे, आज्ञा दे। मुझे भी पानी पर चलकर आने की क्या दे, आज्ञा दे। तब प्रभु ने कहा आजा। जब इधर हम एक बात को देखते हैं, इंसान के लिए पानी पर चलना, ठीक है, इंसान के लिए पानी पर चलना बहुत असंभव बात है। ठीक है, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कोई भी पानी के ऊपर नहीं चल पाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते, वो पानी पर आए, तो चेले ने जब कहा हे प्रभु, मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे, तो पतरस को बोला आजा, और पतरस आया। यानी मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु की इच्छा में हैं, अगर हमारा प्रभु हमारे संग है, तो हम असंभव काम को भी, जो हमें आज असंभव लगता है, हमें लगेगा सब खत्म हो गया, हमें लगेगा अब हमारा जीवन, कोई हमारे बच्चे अब बिगड़ चुके हैं, हमारा परिवार, ऐसी बात, जो भी हमें असंभव लगता है, अगर प्रभु यीशु है तो हम उन असंभव कामों को भी कर पाएंगे। अगर हम प्रभु की इच्छा में हैं, अगर प्रभु की मर्जी के अनुसार हैं, अगर हम प्रभु से, प्रभु हमारा साथ दे रहा है, प्रभु हमारे संग है, तो क्या होगा,
हम असंभव काम, देखा जाए इंसान के लिए पानी पर चलना बहुत कठिन है, असंभव है, लेकिन असंभव को भी संभव किया। हम देखते बाइबल में प्रियो, मूसा जब लेकर आया लोगों को उधर मिस्र से इजरायलियों को, जब मूसा लेकर आया तो हम देखते हैं कि लाल समुद्र जब आगे आ गया, अब असंभव है, इसको क्रॉस करें तो कैसे करें, इसको पार किया जाए तो कैसे पार किया जाए। लेकिन परमेश्वर साथ होने के कारण इन 32 लाख लोगों को मूसा क्या किया, लाल समुद्र पार करा लाया। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इनको बोलो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, असंभव काम को तुम देखो। यानी कि प्रभु के उस असंभव कार्य को देखा इन्होंने। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की इच्छा में होते हैं तो हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। तो इधर देखते समय मूसा के लिए असंभव था, मूसा के लिए असंभव है क्या, कैसे लाल समुद्र क्रॉस कराएगा, पार कराएगा। लेकिन परमेश्वर साथ होने के कारण, यहोवा साथ होने के कारण वो लाल समुद्र के भी 2 टुकड़े हो गए और उनमें से वो 32-33 लाख इजरायली मिस्र से निकल आए। यानी कि अगर किसी भी प्रकार की आप गुलामी में हैं आज, शैतान की, बीमारी की, दुष्ट आत्मा की या कोई और प्रकार की गुलामी में, आप बस परमेश्वर यहोवा से मदद मांगिए, आप उसी की दुहाई दीजिए। जिस प्रकार इन इजरायलियों ने क्या दिया, उसकी दुहाई दिया। तो मेरे प्रियो, जब आप उसकी दुहाई देंगे तो वो परमेश्वर लाल समुद्र के भी 2 भाग करना जानता है। उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। तो मेरे प्रियो, इधर हम देखते हैं तीसरी बात। चौथी बात इधर हम एक और देखते हैं। तीसरी बात में ही हम देखेंगे, नंबर 1 हमने सीखा, नंबर 1 प्रभु हमें कहीं भेजता है। नंबर 1 सीख रहे हैं, अगर प्रभु हमें कहीं भेजता है तो हमारी रक्षा करना जानता है, हमें देख रहा है, बेशक हम उससे 1000 किलोमीटर दूर हों, फिर वो हमें सब प्रकार की रक्षा हमारी करेगा। दूसरी बात, अगर प्रभु ने हमें भेजा है, दूसरी बात हमने देखा, उसको संसाधनों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिना संसाधन के, बिना जहाज, बिना नाव के भी पानी पर चलकर बचाने के लिए आ गया। यानी हमारा परमेश्वर हर प्रकार से हमें बचाना जानता है, बचाने की सामर्थ रखता है। और ये बात जब हम देखते हैं दानियल, जब दानियल को देखेंगे तो दानियल में भी पढ़कर चाहें तो देख लें। आइए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको बता दें ऐसे। लेकिन आइए दानियल पढ़ेंगे। यहेजकेल के आगे है दानियल, यहेजकेल के आगे। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते, यहाँ लिखा है 3 अध्याय, माफ करिएगा 3 अध्याय उसका 17 वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ये कौन बोलता? दानियल। बाइबल में पढ़कर देख लीजिए। ये बात दानियल ने जब कही, क्योंकि ये राजा ने क्या किया था, राजा ने, नबूकदनेस्सर राजा था, इसने क्या किया, अपनी मूर्ति खड़ी कराई और अपनी मूर्ति को क्या करा रहा था, दंडवत। तब ये प्रभु के दास लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है, ठीक है, और ना भी बचाए तब भी कोई बात नहीं है।
तो हमारा परमेश्वर हर हाल में क्या करना जानता है। और इन दानियल के बारे में आपने पढ़ा भी है। ये दानियल को माफ करना, शद्रक मेशक अबेदनगो, इनको बाद में आग की भट्ठी में डाल दिया गया। लेकिन जब आग की भट्ठी में डाला गया मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनको बचाया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर आकर लिखा, ईश्वर के यहाँ पर मैं पढ़ देता हूं 25 वचन। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान। तो इधर भी देखते परमेश्वर आग हमारे लिए देखा जाए तो आग हम कैसे बुझाएंगे, आग पानी से बुझाएंगे, ठीक है। लेकिन उधर तरीका ही सब बदल दिया, यानी आग में आकर भी क्या किया, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 व्यक्तियों को, अपने लोगों को बचाया। हर तरीके से हमारा परमेश्वर हमें बचाना जानता है। आप चिंता ना करें, आप अगर उसकी योजना में हैं तो परमेश्वर आपकी हर प्रकार से क्या करेगा, रक्षा करेगा। हम वापस जाएंगे वहीं पर, जब वहां पर हम देखते तीसरी बात हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब पानी पर चलकर आए तो असंभव काम को भी क्या, तीसरा बात हमने देखा। अब चौथी बात क्या देखेंगे, ये व्यक्ति जब चला पानी पर, पतरस चलते हुए ये हवा देखकर डर गया। आज हमारे जीवन में डर, आज हमारे जीवन में गिरना, आज हमारे जीवन में बीमारियां जितनी भी राज्य कर रही, वो सब क्यों, प्रभु पर से नजर हटाने के कारण। हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा बड़ा परेशानियों को समझ लेते हैं। गीत किसी ने गाया है अच्छे किसी ने, ये मत कहो खुदा के, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा यीशु बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। तो हमारा परमेश्वर बड़ा है। अब ये व्यक्ति हवा को देखकर डर गया। अरे जिसने तुम्हें पानी पर चलना असंभव है, लेकिन जिसने असंभव को संभव कर दिया, क्या वो तुम्हारी रक्षा करना नहीं जानता? तो मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर को अगर हम देखते रहेंगे, अगर परमेश्वर को देखते रहेंगे, हम कभी नहीं डूबेंगे। लेकिन अगर हम संसार को देखेंगे, ठीक है, डूबने लग जाएंगे। डूबने का मतलब संसार, ओहो संसार के लोग प्रार्थना नहीं करते, संसार के लोग तो ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये नरक नहीं जा रहे, ऐसा है वैसा है, या संसार के लोग हमें रोकने दो, उनका काम है रोकना। तो चौथी बात, प्रभु के नजर हटाकर हम जो भी करते हैं फिर उसमें हमें असफलता मिलती है। हम देखते हैं एक घटना को, ये रात भर प्रभु के चेले प्रभु से नजर हटाकर मछली पकड़ते रहे, ठीक है, रात भर, लेकिन इन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। सब डूब गए, एक तरीके से नंगे हो गए। पानी में नंगा था पतरस। अगली घटना को देखते, प्रभु के बिना कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु इनके पास आया तो रात भर जहां पर मछली पकड़ी वहां पर इनको एक मछली हाथ नहीं लगी। पूछा इनसे, पढ़कर देख लीजिए, और पूछा, कुछ नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु ने कहा अपने दाहिनी ओर जाल डालो, लिखा 153 तो बड़ी मछली थी और जाल उनका फट रहा था। यानी प्रभु से नजर हटाकर हम कुछ भी करेंगे, कोई बिजनेस, कोई नौकरी, कोई काम, कुछ भी करते, हम डूबते रह जाएंगे, डूबते रहेंगे, हमें उसमें घाटा रहेगा। कितना भी कमाएंगे, सब कमाना हमारा पैसा सारा कहाँ चला जाएगा, बीमारियों में चला जाएगा। लेकिन हम प्रभु को साथ ले लेंगे तो उसी जगह पर प्रभु क्या देगा, आपको आशीष देगा। यानी जिस जगह पर ये मछली पकड़ रहे थे वहां पर इन्हें आशीष नहीं मिली, लेकिन जब प्रभु आया इनके जीवन, प्रभु की इच्छा में आए, तो वहीं पर प्रभु ने क्या किया, आशीष दिया। अगर प्रभु की इच्छा में हम बाहर जाते हैं तो फिर हम चाहे जहां चले जाएंगे, हमें वहां भी क्या रहेगा, आशीष नहीं मिलेगी। हमारे साथ प्रभु रहेगा तो उसी जगह पर प्रभु में क्या देगा, आशीष देगा। फिर इधर हम देखते प्रभु परमेश्वर के वचन से कि असंभव की बात अगर करी जाए तो प्रभु ने अपने जिनके साथ प्रभु होता है वो लोग
वाकई में बहुत अद्भुत होते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको प्रभु आशीष दे। ये बहुत सी बातें हो गई, 4 नहीं, लेकिन इनको आप ध्यान दें, इन पर आप मनन करें और इनके अनुसार बोलकर प्रार्थना करें। आप चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत से लोगों तक जाए, तो उसके लिए सबसे पहले जब सुनते हैं, सुनने के 5 मिनट बाद आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि आप, क्योंकि यूट्यूब एक रोबोट है और वो देखता है जब लोग लाइक करते हैं तभी वो आगे भेजता है। जब लाइक नहीं करते हैं तो नहीं भेजता। करते क्या है, हम लोग सीख लेते हैं, सुन लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो दूसरों तक नहीं जाता। तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और आप प्रतिदिन ऐसे के सीखने के लिए खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करा दिया करें। तो लाइव मीटिंग भी होती है, उसमें भी जुड़े रहने के लिए आप क्या कर लें, बेल को, घंटी को ऑन कर लें, ताकि आपको मैसेज जा सके। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ये 4 बातें एक बार मैं फिर से एक तरफ से बता देता हूँ। प्रभु आपको यदि भेजता है तो आपकी रक्षा करना जानता है, उसको किसी प्रकार के संसाधनों की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर, अगर प्रभु आपके संग है तो आप असंभव काम को भी कर पाएंगे, बड़ी आसानी से संभव होगा। चाहे जितना कंपटीशन बढ़ गया, उस कंपटीशन में भी प्रभु आपको खड़ा करेगा, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी में, आपकी पढ़ाई में, लिखाई में। बस प्रभु को साथ रखें। और अगर आप प्रभु से नज़र हटाते हैं तो आपको बहुत डूबने का चांस रहेगा। प्रभु से नज़र हटा के जो भी काम करेंगे प्रभु की इच्छा के बिना, तो फिर हम डूबने लग जाते हैं। तो प्रभु हमारा बड़ा है, संसार की विपत्तियां बड़ी नहीं हैं। मेरे प्रियो, आप इन 4 बातों को देखें तो लाल समुद्र को प्रभु ने कैसा असंभव काम था, ठीक है। फिर हम देखते प्रभु संग होने के कारण, नहीं संग था तो रात भर इन्होंने कितना स्ट्रगल किया, लेकिन कितना मेहनत किया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु आया जीवन में, प्रभु पास में आया, तो थोड़े से समय में कितना कुछ कर लिया। मेरे प्रियो, प्रभु संग रहेगा तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा हमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमें क्या करेगा, सफलता देगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इस वचन के लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन एक एक भाई, एक एक बहन के जीवन में फल लेकर आए। मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, ये वचन बहुतों के जीवन तक प्रभु जी पहुंचकर आशीष दे सके। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, दया करना। कोई आज ऐसी परेशानियों में है जो उन्हें असंभव लग रहा कि अब सब खत्म हो गया, प्रभु ऐसे में उनका जीवन में कार्य करें। प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं सबको, सारा आदर महिमा आपको मिल जाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, हमारा नंबर है 88 40 74 61 94। आप हमें कॉल कर सके, प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करा सकते हैं। तो लाइव मीटिंग में भी जुड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, उनमें दिन में मीटिंग चलती है, आप कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। दिन में 4 बार मीटिंग चलती है। आप फ़ोन करिए इसी नंबर पर 88 40 74 61 94। ना समझ में आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और आप कोई भी बात है किसी भी समय बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगला प्रभु हमें कोई आपके लिए देता है कुछ, तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। सबको जय मसीह की। दुआ में हमें याद रखना, आप सबकी प्रार्थना की बहुत ही ज़रूरत है। यीशु के नाम मांगते हैं सब कुछ, आमीन।